Hello students, how are you all? I hope you are fine. My name is अंतिम कंवर and you are watching श्री कृष्णा क्लासेस, जिसमें आज का इंग्लिश ग्रामर में आज का अपना टॉपिक होने वाला है बच्चों क्लोज। क्लोज है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी सा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं इस क्लास में आज आपको बताने वाली हूँ कि क्लोज क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। फुल ऑन डिटेल्स इसके बारे में मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना और मैं गारंटी देती हूँ कि आप क्लोज को अच्छे से समझ लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोज क्या होता है? क्लोज इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन गिव्स कंप्लीट सेंस, कैन नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस। ये जो क्लोज होता है वो वर्ड्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है। क्लोज क्या होता है? क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है। इसके साथ साथ ये क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का इसमें क्या होता है? कॉम्बो होता है। यानी जो भी क्लोज आपको दे रखा है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब वो दोनों क्या होंगे? साथ में होंगे। यदि सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है तो वो अपना क्लोज नहीं होगा। तो क्या कंडीशन दे रखी है? क्लोज के लिए क्या जरूरी है? क्लोज के लिए जरूरी है कि उसमें क्या हो? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो क्या बोलता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो होता है। इसके अलावा गिव्स कंप्लीट सेंस, इसके अलावा क्लोज होता है वो अपना एक कंप्लीट सेंस देता है, अपना एक मीनिंग देता है कि जो सेंटेंस है या जो क्लोज है वो क्या बोल रहा है, वो अपना क्या देता है? एक मीनिंग देता है, सेंस देता है। फिर बोलता है कैन नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस, लेकिन क्या कंडीशन होती है जब ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता? इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगी। एग्जाम्पल, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, यदि वह आता है तो मैं उसकी क्या करूंगी? मदद करूंगी। तो इफ ही कम्स, इफ ही क्या है? अपना सब्जेक्ट है, कम क्या होगी? वर्ब होगी। मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो होता है। तो ये अपना क्या हो गया? एक क्लोज हो गया। नेक्स्ट है आई विल हेल्प हिम, इसमें भी क्या है? आई सब्जेक्ट और विल हेल्प क्या होगी? अपनी वर्ब हो गई। तो हमें पता चल गया कि जो दोनों है वो क्या है? इसमें दो क्लोज शामिल है और दोनों में किसका कॉम्बो है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो है। ये बोलता है इफ ही कम्स, यदि वह आता है, आई विल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा यदि वह आता है। तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लोज है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। मैं आगे आपको डिटेल से ये भी बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। तो क्लोज क्या होता है बच्चों? क्लोज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है और इसमें क्या होता है? शब्दों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लोज बोलते हैं। इसके साथ साथ सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है? इसमें कॉम्बो होता है और ये अपना कंप्लीट सेंस देता है। टाइप्स ऑफ क्लोज, कि क्लोज के कितने टाइप्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों क्लोज है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अपना इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट बोले तो स्वतंत्र, जो जिसको किसी चीज की क्या नहीं हो, जरूरत नहीं हो, वो कौन सा होता है? अपना इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। दूसरा होता है अपना डिपेंडेंट क्लोज, जो दूसरे क्लोज पे क्या होता है? डिपेंड होता है। तो वो कौन सा क्लोज हो गया? अपना डिपेंडेंट क्लोज हो गया। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो अपना इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ। ये जो इंडिपेंडेंट जो क्लोज होता है उसका खुद का मीनिंग होता है, मतलब ये जो लाइन जो बोलता है वो उसमें क्या होती है? कंप्लीट होती है, अपना कंप्लीट थॉट देता है, ये अपना पूरा सेंस बताता है। ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे द विंड ब्लोज, कि हवा है वो बहती है। द विंड ब्लोज, हाँ जो हवा है वो बहती है। तो ठीक है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। कुछ ये जो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं ये खुद में क्या होते हैं? एक सेंटेंस के रूप में भी होते हैं। जैसे ये अपना कंप्लीट क्या दे रहा है? सेंस दे रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये कौन सा क्लोज हो गया? अपना इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। सेकंड है अपना आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ, इसमें आई क्या है? अपना सब्जेक्ट है और टीच क्या है? वर्ब है। वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बो है, पता चल गया क्या है? अपना क्लोज है। ये बोलता है मैं पढ़ाती हूँ, तो किसी पे डिपेंड नहीं है, ये किसी और पे अपना पूरा सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। तो ये क्या हो गया? अपना इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। थर्ड है अपना आई लाइक मोमोज एंड सी लाइक्स पिज्जा, मुझे मोमोज पसंद है और उसे पिज्जा पसंद है। तो ये स्वतंत्र है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं। बोलता है आई लाइक मोमोज, मुझे मोमोज पसंद है, एंड सी लाइक पिज्जा, और उसे पिज्जा पसंद है। दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है, दोनों अपना अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज अपना क्या हुआ बच्चों? इंडिपेंडेंट क्लोज है वो ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो अपना खुद का क्या देता है? सेंस देता है, उसे किसी और क्लोज की जरूरत है वो नहीं होती। वो खुद में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। ठीक है।
अब बात करती हूँ डिपेंडेंट क्लोज की। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? तो डिपेंडेंट किस वर्ड से बना है? डिपेंड, जो दूसरे पर क्या होता है? निर्भर होता है। तो ऐसा क्लोज जो अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता, अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए वो दूसरे क्लोज पे क्या होता है? डिपेंड होता है, उस पर निर्भर होता है। तो क्या बोलता है ये? इट इज अ डिपेंडेंट क्लोज, कि ये कौन सा क्लोज है? डिपेंडेंट क्लोज है, यानी ये दूसरे क्लोज पर क्या होता है? निर्भर होता है। सेकंड है इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, और ये अकेला खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अपना खुद का ये सेंस नहीं देता, तो ये सेंटेंस में अकेला हो ही नहीं सकता। जब एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो जब एक डिपेंडेंट क्लोज होगा तो उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट क्लोज भी होगा, जो उसको क्या कर रहा हो? पूरा सेंस दे रहा हो, उसकी मदद कर रहा हो। तो क्या बोलता है? इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये वाक्य में अकेला बिल्कुल नहीं हो सकता। इट डजेंट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, और इसका खुद का कोई सेंस नहीं होता, ये सेंस देने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज पे क्या होता है? डिपेंड होता है। इट डजेंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लोज टू मेक सेंस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये अर्थ देने के लिए कौन से क्लोज पे डिपेंड होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड होता है। तो देख रहे हैं कैसे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अपना, व्हेनेवर आई ट्रेवल आई लाइक टू मीट न्यू पीपल। जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ, व्हेनेवर आई ट्रेवल, तो ये क्या है? अपना सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो है, ठीक है। व्हेनेवर आई ट्रेवल, जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ, तो क्या? तो ये अपना क्लोज है, लेकिन ये आगे वाले पे क्लोज पे डिपेंड है। बोलता है आई लाइक टू मीट न्यू पीपल, तो मुझे नए लोगों से मिलना है, वो पसंद है। जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ मुझे नए लोगों से मिलना है, अच्छा लगता है, तो ये इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये कौन सा क्लोज हो गया? अपना इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, कि जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ तो क्या? तो ये इस आगे वाले पे डिपेंड है, तो ये अपना कौन सा क्लोज हो गया? डिपेंडेंट क्लोज हो गया। और मुझे नए लोगों से मिलना उस वक्त पसंद होता है, तो ये अपना कौन सा हो गया बच्चों? इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो डिपेंडेंट क्लोज है, वो अपना अर्थ देने के लिए, अपना सेंस देने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज पे क्या होता है? डिपेंड होता है। मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप इजी तरह से इस क्लोज टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या है अपनी फर्स्ट टिप? तो चलिए देखते हैं। ये बोलता है ए डिपेंडेंट क्लोज यूजुअली बिगिन विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये बोलता है एक डिपेंडेंट क्लोज होता है वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, अदरवाइज किससे शुरू होता है? वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। तो आप जब भी कोई सेंटेंस को देखोगे तो आप देखते ही समझ जाओगे, अगर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हुआ है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, तो अपना कौन सा क्लोज होगा बच्चों? वो होगा अपना डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। फिर बोलता है सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, सो दैट, एज लॉन्ग एज, एक्सेट्रा। ये जो मैं बता रखे हैं वे अपने कौन से क्लोज हैं, कौन से कंजक्शन है? अपने सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। तो फर्स्ट टिप अपनी क्या थी कि यदि जो डिपेंडेंट क्लोज है वो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो बच्चों, तो अपना कौन सा क्लोज होगा? वो अपना डिपेंडेंट क्लोज होगा। तो कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो अपनी फर्स्ट टिप क्या थी? इसमें ये था कि ये डिपेंडेंट क्लोज है वो किससे स्टार्ट होगा? वो एक सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं। जैसे फर्स्ट है अपना, सी वॉज बिजी टॉकिंग टू द वुमेन whom सी मेट ऑन द ट्रेन। तो यहाँ पे आपने देखा whom क्या है? अपना एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट वाला ये जो क्लोज है वो कौन सा हो गया? अपना डिपेंडेंट क्लोज हो गया। ये बोलता है सी वॉज बिजी टॉकिंग टू द वुमेन, वह उस औरत से बात करने में व्यस्त थी, whom जिससे सी मेट ऑन द ट्रेन, जिससे वह ट्रेन में मिली। तो ये डिपेंडेंट क्लोज ये किस पे डिपेंड है? इस वाले पे किसकी बात कर रहा है? ये जिससे बिजी थी, वो कौन सी औरत से? जिससे वह ट्रेन में मिली थी, ठीक है। सेकेंड बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क बट आई डोंट वॉन्ट टू गो ऑफिस। मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। तो ये दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है, दोनों अपना पूरा मीनिंग दे रहे हैं। बोलता है मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे कौन से कंजक्शन से जुड़े हुए हैं बच्चों? बट से। थर्ड है अपना, हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट। तो दैट क्या है? अपना सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, तो दैट आई लॉस्ट ये कौन सा क्लोज हो गया? अपना डिपेंडेंट क्लोज हो गया, कि मैंने अपनी बुक खो दी। कौन सी बुक खो दी? तो क्या, हैव यू सीन द बुक, क्या तुमने वो किताब देखी जो मैंने खो दी? क्या खो दी? तो बुक। तो ये किस पे क्या है? इस वाले पे डिपेंड है। तो ये कौन सा क्लोज हो गया? डिपेंडेंट क्लोज हो गया, और ये अपना इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, ठीक है।
वी मिस्ड आर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट। तो यहाँ पे बिकॉज क्या है, अपना सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, और मैंने बोला था आपको कि सब ऑर्डिनरी कंजक्शन के जस्ट बाद जो क्लोज होता है वो कौन सा होता है, अपना डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो वी वर लेट, ये कौन सा क्लोज हो गया, अपना डिपेंडेंट क्लोज हो गया, ठीक है, जो आगे वाले पे डिपेंड है। फिफ्थ है रोहन लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट ए फोन कॉल। तो यहाँ पे आफ्टर है वो कौन सा कंजक्शन हो गया, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन हो गया। तो यहाँ पे ही गॉट ए फोन कॉल, जब एक कॉल आया तो वो जल्दबाजी में चला गया। तो ये कौन सा कंजक्शन हो गया अपना, सॉरी कौन सा क्लोज हो गया, अपना डिपेंडेंट क्लोज हो गया, जो सामने वाले पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है बच्चों। सेकंड टिप अपनी होने वाली है ये, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकेंगे कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। मैं डिपेंडेंट क्लोज को पहचानने की टिप आपको बता रही हूँ, तो आप दूसरा तो ऑटोमेटिकली पहचान जाओगे। तो सेकंड टिप अपनी क्या है, तो बोलता है को ऑर्डिनरी कंजक्शन। कौन कौन से, मैंने आपको कंजक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि उसको को ऑर्डिनरी कंजक्शन को याद करने के छोटी सी 2 वर्ड्स होते हैं, कौन से, फैन वॉइस। इससे आप को ऑर्डिनरी कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन शामिल है वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो कौन कौन से कंजक्शन इसमें शामिल है, फॉर, एंड, नो, बट और यट, सो, ये जो कंजक्शन है वो कोऑर्डिनरी कंजक्शन में शामिल है। पीछे हमने जो एक सेंटेंस किया था वो कोऑर्डिनरी कंजक्शन का ही किया था, जिसमें कोऑर्डिनरी कंजक्शन से शुरू हो रहा था वाक्य, ठीक है। बोलता है जब कोऑर्डिनरी कंजक्शन 2 इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है तो उससे पहले कोमा लगाते हैं। जब कोऑर्डिनरी कंजक्शन, ये जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक अपन करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा रूल है, ये बहुत ही अच्छी टिप है। ये बोलता है कि जब भी हम 2 इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं तो पहले वाले के बाद हम क्या लगा देते हैं, लगाते हैं कोमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम तो करना चाहता हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट गो टू ऑफिस, लेकिन मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि दोनों अपना पूरा क्या दे रहे हैं, सेंस दे रहे हैं, अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं। किससे जुड़े हुए हैं, दोनों बट से जुड़े हुए हैं, और बट अपना क्या है, कोऑर्डिनरी कंजक्शन है। तो जो पहला वाला इंडिपेंडेंट क्लोज है उसके बाद हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3 के बारे में। ये क्या बोलती है, ये बोलती है जब सब ऑर्डिनरी क्लोज वाक्यों के बीच में आता है, सब ऑर्डिनरी क्लोज जब वाक्यों के क्या जाए, सेंटेंस के बीच में आए तो कोमा नहीं लगती है, पर शुरू में आता है तो कोमा लगेगी। बोलता है सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, यदि किसी सेंटेंस के मिडल में आए, मतलब बीच में आए तो कोमा नहीं लगेगी, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आए तो उसके जस्ट बाद क्या लगेगी, कोमा लगेगी। तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। बोलता है आई वेंट टू द स्टोर सिंस वी वर आउट ऑफ शुगर। तो यहाँ पे सिंस क्या है, अपना सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, यहाँ पे कोमा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो सिंस है वो वाक्य के मिडल में आया है, ठीक है। यहाँ पे सिंस है वो वाक्य के स्टार्ट में आया है, तो जस्ट बाद हमने क्या लगा दी, कोमा लगा दी। वी वर आउट ऑफ स्टोर, आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि यदि सब ऑर्डिनरी कंजक्शन सेंटेंस के बीच में आए तो हमें कोमा का यूज नहीं करना, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में आए तो हमें जस्ट उस कंजक्शन के बाद किसका यूज करना है, कोमा का यूज करना है। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज की। डिपेंडेंट जो क्लोज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्लोज, सेकंड है अपना एडजेक्टिव क्लोज, और थर्ड है अपना एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज क्या होता है, एडवर्ब क्लोज क्या होता है, और एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं नाउन क्लोज के बारे में कि नाउन क्लोज क्या होता है। आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। लेकिन जब किसी एक वर्ड से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते नाउन को, तो जो ग्रुप का हम जो समूह है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब किसी नाउन में होते हैं, नाउन ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। ये बोलता है A noun plays the role of a noun in a sentences. Noun clause are used to name something when a single word is not enough. जब एक सिंगल वर्ड से नाउन को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, वहाँ पे ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करना पड़े हमें नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो जो नाउन, जब एक वर्ड से नाउन को जो डिफाइन नहीं कर पाए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जब वो यूज़ करता है तो वो अपना कौन सा नाउन होता है, वो होता है, सॉरी वो कौन सा क्लोज होता है, अपना नाउन क्लोज होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे ये बोला, ही डिडंट रियलाइज दैट ही was lost. He didn't realize, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने उसे खो दिया। तो यहाँ पे that he was lost, तो ये क्या हो गई अपनी
ये अपना क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये रिलाइज अपना सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। सेकंड है सी डिडंट नो व्हाई दे वर क्वार्रेलिंग, कि उसे नहीं पता था कि वो लोग क्यों झगड़ रहे थे, क्यों झगड़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई दे वर क्वार्रेलिंग, ये क्या हो जाएगी अपनी नाउन ऑफ क्लोज। ठीक है बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। वैसे तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे, मतलब उनके बारे में बताए हमें, तो क्या होता है अपना एडजेक्टिव होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लोज, यानी कि वर्ड्स का समूह है, होगा, ग्रुप होगा जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन एंड कम राइट आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। ये जो एडजेक्टिव क्लोज होता है वो जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है जस्ट उसके बाद आता है। ठीक है बच्चों, फिर बोलता है दे यूजुअली बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउंस एंड दे आंसर ऑफ क्वेश्चंस। ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं और किस किस क्वेश्चंस का ये हमें आंसर देते हैं, तो सच एज विच व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सेट्रा, इस क्वेश्चंस का हमें क्या देंगे, जवाब देंगे। सेंटेंस से अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चन का आंसर देता है। बोलता है कॉमन रिलेटिव एडजेक्टिव, जो कॉमन जो ज़्यादातर यूज में आते हैं वो कौन कौन से अपने एडजेक्टिव हैं, वो है बच्चों अपना हु, whom, which, whose, that। ये अपने क्या है, कॉमन एडजेक्टिव है जिनका हम ज़्यादातर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट, क्या तुमने वो किताब देखी जो मैंने क्या कर दी, खो दी, जो मैंने खो। तो दैट यहाँ पे क्या हो गया अपना, जैसे कि हमने इसमें देखा था डेट अपना क्या हो गया, कॉमन एडजेक्टिव हो गया। तो तुमने वो किताब देखी क्या जो मैंने खो दी। ठीक है, तो किताब की विशेषता बता रहा है ये दैट आई लॉस्ट, जिसे मैंने खो दिया, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। ठीक है, सेकंड बोलता है आई हैव अ फ्रेंड हुज सन लिव्स इन दिल्ली। तो हुज रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हुज सन लिव्स इन दिल्ली। तो कौन से फ्रेंड की बात कर रहा है ये, विच का आंसर मिल रहा है हमें कि कौन से फ्रेंड की बात कर रहा है ये, उस फ्रेंड की जिसका बेटा कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। तो पता चल गया हमें विच का आंसर मिल रहा है, तो अपना ये कौन सा क्लोज हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। ठीक है, लास्ट टाइप है अपना एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब क्लोज क्या होता है बच्चों, तो ये एन एडवर्ब क्लोज प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब इन सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस में एडवर्ब का रोल करती है, एडवर्ब का रोल प्ले करती है, और इट बिगिंस विद सब ऑर्डिनरी कंजक्शन। और ये किससे शुरू होता है बच्चों, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन से शुरू होता है। कैसे, इफ मिस्ड माई ट्रेन, if missed my train because sorry I missed my train because my alarm didn't go off। मेरी ट्रेन छूट गई क्योंकि मेरी अलार्म है वो नहीं बजी। तो यहाँ पे यहाँ पे तो आई था, I missed my train, मेरी ट्रेन छूट गई क्यों, because my alarm didn't go off। तो आंसर मिल रहा है क्यों का, वाई का आंसर मिल रहा है। जब हमें वाई का आंसर जहाँ पे मिल जाए तो समझ लेना आंसर में जो आ रहा है वो अपना क्या है, एडवर्ब क्लोज है। तो बोल रहा है मेरी ट्रेन छूट गई क्यों, माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, क्योंकि मेरे अलार्म है वो नहीं बजी। ठीक है, सेकंड बोलता है माई ब्रदर वैन ही इज हंग्री स्टार्ट्स येलिंग। मेरा भाई जब भी वो भूखा होता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो कब चिल्लाना शुरू कर देता है, जब भी वो क्या होता है, भूखा होता है। तो वैन का आंसर मिल रहा है और साथ में वैन का आंसर भी, वैन पूछे कि वो कब चिल्लाना शुरू करता है, जब भी उसे भूख लगती है। तो ये यहाँ पे वैन भी क्या है, अपना सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिसे हमें पता चल गया कि जिसके जस्ट बाद जो है वो कौन है, एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, हाँ तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि क्लोज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं। इसके अलावा हम क्लोज को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लोज है। तो मैंने आपको बताया कि क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बो होता है। तो बच्चों अगर आपको क्लोज, आज का ये टॉपिक क्लोज अच्छे से समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।